वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है मराठा राज्य, और इसमें हम शिवाजी महाराज का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। शिवाजी के बारे में, शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। तो 1627 ईस्वी में हुआ था और शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ये दोनों बातें याद रखनी है शिवाजी के बारे में। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। इनके पिताजी शाहजी भोसले अहमदनगर के निज़ाम और बाद में बीजापुर के दरबार में नौकरी करते थे। शिवाजी का जो पालन पोषण था वो उनकी माता ने किया, जीजाबाई ने। शिवाजी के गुरु थे दादा कोंडदेव, और उन्होंने शिवाजी को युद्ध विद्या में पारंगत किया और राजनीति की शिक्षा दी। किसने? दादा कोंडदेव ने। समर्थ रामदास थे, वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। ठीक है। शिवाजी को जो है शाहजी ने, यानी उनके पिता ने पुणे की जागीर दी थी। शिवाजी ने रायगढ़ में एक दुर्ग का निर्माण कराया जिसको रायगढ़ का दुर्ग कहते हैं। ठीक, तो रायगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो वो शिवाजी ने कराया था। अब उनकी शक्ति बढ़ने लगी थी, इस वजह से 1659 ईस्वी में शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपना एक प्रमुख सेनापति अफजल खां को भेजा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफजल खां को किसने भेजा था? तो बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था, लेकिन शिवाजी ने अफजल खां को मार डाला। 1659 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में पराजित किया था। ये पॉइंट याद रखना, 1659 ईस्वी में मुगलों को पराजित किया था सलहार के युद्ध में। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने औरंगजेब के सूबेदार शाइस्ता खां को पराजित किया। शाइस्ता खां को औरंगजेब ने भेजा था शिवाजी की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए, लेकिन इसे शिवाजी ने पराजित कर दिया। लेकिन उसके बाद औरंगजेब के सेनापति जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश कर दिया, और 1665 ईस्वी में शिवाजी ने पुरंदर की संधि की और लगभग 23 किले औरंगजेब को मिल गए। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया था और वहां से धन संपदा लूटी थी। ठीक है। 1674 ईस्वी, ये सन याद रखना है आपको, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। और कहाँ पे हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, रायगढ़ में हुआ। और किसने जो है करवाया था? तो वो थे काशी के प्रसिद्ध विद्वान पंडित गंगा भट्ट। इनके द्वारा शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ सन 1674 ईस्वी में। और इसी के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। रायगढ़ में इनका जो है राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद रायगढ़ को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। और इनका राज्याभिषेक करवाया किसने था? तो काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे पंडित गंगा भट्ट, 1674 ईस्वी में। ठीक है। अब देखते हैं आगे। शिवाजी का राज्य उत्तर में रामनगर, जो कि सूरत में स्थित है, वहां से लेकर दक्षिण में कारवार तक समुद्र तट के किनारे तक फैला हुआ था। तो रामनगर से दक्षिण में कारवार तक समुद्र तट के किनारे तक फैला हुआ था। शिवाजी ने अपने राज्य की व्यवस्था के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है। तो अष्टप्रधान जो है किसके समय में थे? तो ये मराठों के समय में थे। शिवाजी ने इनको नियुक्त किया था। इन अष्टप्रधान में कौन कौन से पद थे? पेशवा का पद था, अमात्य का पद था, मंत्री, सचिव, सुमंत या दबीर, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश का पद था। ठीक है। प्रत्येक मंत्री जो थे वो सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये जो भी मंत्री थे ये राजा के प्रति उत्तरदायी थे। शिवाजी के अष्टप्रधान में जो पेशवा का पद था ये सबसे महत्वपूर्ण पद था। तो सबसे महत्वपूर्ण पद कौन था? पेशवा था। अष्टप्रधान में पेशवा सबसे महत्वपूर्ण पद था। पेशवा क्या करता था? वित्त व्यवस्था को देखता था और सामान्य प्रशासन व्यवस्था देखता था। तो वित्त और सामान्य प्रशासन व्यवस्था पेशवा की जिम्मेदारी थी। दबीर या सुमंत जो थे वो राज्य का विदेश मंत्री होता था, और अमात्य जो है वो वित्त और राजस्व मंत्री होता था। ठीक है। तो वित्त मंत्री कौन होता था? अमात्य होता था। और दबीर या सुमंत क्या थे? विदेश मंत्री थे। शिवाजी अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया करते थे, और उन्होंने एक बड़ा जहाजी बेड़ा भी बनाया था। शिवाजी ने एक बड़ा जहाजी बेड़ा भी बनाया था और वो अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया करते थे। मराठा राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था
वो था भूमि पर लगने वाला कर। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने अपने राज्य के बाहर पड़ोस के जो मुगल क्षेत्र थे उनमें चौथ नामक कर लगाया था, यानी कि मुगल राज्य को जो भी कर दिया जाता था उसका चौथा हिस्सा शिवाजी ले लेते थे। ठीक है ना। तो एक चौथ कर था, आपको ये चौथ कर याद रखना है, और दूसरा कर था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी सारे राज्य क्षेत्र में लगा था। इसमें संपूर्ण लगान का 10वां भाग लिया जाता था। तो ये दो कर आपको याद रखने, एक तो चौथ, दूसरा है सरदेशमुखी। मराठा काल में यानी कि शिवाजी के काल में है। शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए छापा मार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। मुगल बादशाह औरंगजेब को मराठों ने लगातार गोरिल्ला या छापा मार युद्ध में व्यस्त रखा। तो ये जो छापा मार युद्ध है इसको गोरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। ठीक। अब आगे देखते हैं कि 1680 ईस्वी में ये कब इनकी मृत्यु हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1680 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो रायगढ़ में ही आपने देखा था कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक भी करवाया था और रायगढ़ में ही इनकी मृत्यु हो गई। और रायगढ़ जो है शिवाजी की राजधानी भी थी। शिवाजी के जो पौत्र हैं, शिवाजी के इसके बाद बने थे संभाजी, उसके बाद उनके पौत्र साहू थे। उन्होंने एक ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। तो बालाजी विश्वनाथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने अपना पेशवा नियुक्त किया था, ये एक ब्राह्मण थे। और बालाजी विश्वनाथ ने अपनी योग्यता से मराठा शासन को और सुदृढ़ बनाया। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र था बाजीराव प्रथम, वो पेशवा बनता है। तो अब इसके इसी प्रकार जो है जो पेशवा का पद था ये वंशानुगत होने की परंपरा प्रारंभ हो गई, क्योंकि जो है बालाजी विश्वनाथ के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम जब बनता है तो ये एक वंशानुगत पद हो गया। बाजीराव प्रथम की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो था मराठा संगठन। तो मराठा संगठन का निर्माण करना बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बाजीराव प्रथम ने मुगल विजित प्रदेशों को मराठा सरदारों में बांट दिया था। कौन कौन से मराठा सरदार थे जिनमें बांटा था ये? नागपुर के राघोजी भोसले थे, बड़ौदा के पिल्लीजी गायकवाड़, और इंदौर के मल्हरराव होलकर, और ग्वालियर के कौन थे? रामजी सिंधिया। तो इनमें जो है मुगल विजित जो है प्रदेशों को बांट दिया गया था इन सरदारों को। इसी प्रकार जो मराठा सरदारों का ये समूह बना था, ठीक है, इसी को मराठा संगठन कहा गया। और इसका मुखिया कौन होता था? तो इसका मुखिया होता था पेशवा। बालाजी प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था बालाजी राव द्वितीय, बालाजी बाजीराव द्वितीय, वो पेशवा बना। और जो है 1761 में क्या होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। क्यों होता है? मराठों ने पंजाब पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था और जिस पर अफ़गानिस्तान का जो शासक था अहमद शाह अब्दाली, उसका अधिकार था। इसलिए वो जो है पहले पंजाब को उसने जीता, उसके बाद मराठों पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली की ओर आगे बढ़ा। तो पानीपत के मैदान में जो है 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व मराठों की ओर से किया था सदाशिव राव ने, और अफ़गान की ओर से किसने किया था? अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। और इसमें मराठों की जो है पराजय हुई और पानीपत का युद्ध जो था वही मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ और मराठा का पतन स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कौन सा हुआ था? सदाशिव राय ने नेतृत्व किया था पानीपत का तृतीय युद्ध। और ये मुगल नहीं था अहमद शाह अब्दाली, ये था अफ़गान। तो ये याद रखना, कभी कभी लिखा रहता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध अफ़गानों और मराठों के बीच हुआ, तो अफ़गान था ये, मुगल नहीं था। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुँचा दीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।